Today, we will have the journey towards lower Himalayas, Jageshwar, the land of divine providence. Jageshwar is an exotic valley amidst beautiful deodar forest in the Kumaon hills of district Almora. It is a cluster of about 125 temples that date back to 8th century. Jageshwar offers a haven for peace and serenity from the hustle and bustle of city life. It is a peaceful place for philosophers and naturalists. The purity of mind and the pristine atmosphere make meditation easy and effortless here. Uttarakhand is known as the Dai Bhumi. The dense forest of Uttarakhand are a storehouse of natural vegetation, animals, birds, and reptiles. Nature has bestowed these lower Himalayas a unique charm. It is a haven for various kinds of birds. For centuries, Kumaon Himalayas were almost isolated from the outside world. Jageshwar is en route from Almora to Pithogar, about 34 kilometers from Almora and 8 kilometers from Panua Naula. In the year 2011, I got a chance to go to Jageshwar for attending my cousin's marriage. मेरा चचेरा भाई की शादी था. भाई का फ्रांस के एक लड़की के साथ शादी तय हुई थी. उन दोनों की इच्छा था कि एक ही मंदिर में उनकी शादी हो जाए. पेरिस से लगभग 65 लोग आए थे. हम परिवार समेत लगभग 90 लोग जागेश्वर के लिए निकल पड़े और दिल्ली से हमारा यात्रा शुरू हुई और हम टर्मिनल स्टेशन कदगोदम में पहुंचे सुबह 4 बजे. इतना ठंड था, हम सब कांप रहे थे. स्वेटर था, शॉल था, सब कुछ था. फिर भी इतना बर्फीला था उधर. खूब मजा आया था जब भी उधर पहुंचे. हमने सोचा कि कैसा होगा जागेश्वर. हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि जागेश्वर की यात्रा पूरी तरह से सफल हो जाए, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था और बारिश भी हो रही थी और हमको उतना कष्ट उठा के जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी जाने के लिए भी जगह नहीं थी. उधर से 2 बस में जागेश्वर की तरफ निकल पड़े. प्रकृति रमणीयता में इतनी अच्छी थी, कुछ कहने लायक नहीं. इतना अच्छा था कि हमने खूब मजा किया था जाते वक्त. और नाश्ते के लिए बीच में रुके. So it was so beautiful place. I never seen in that area. Journey was pleasant and not as tiresome as the way the shrine of Neep Kajori Maharaj at Kainchi is a place worth visiting. For the mystic powers, this temple is worldwide famous. The mesmerizing view of the beautiful Bimtal lake en route to refreshing both for body and the soul. Almora is the capital for Kumaon during Shan dynasty. This city is culturally very famous as the famous poet Sumitranand Pant and the first CM of United Province Govind Vallabh Pant are from here. Brass work is very famous here. जागेश्वर जाने वाली रास्ते में अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर दूर लॉर्ड जस्टिस का मंदिर देखने को भाग्य मिला. सैते के गोलू मंदिर कुमाऊं का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है. इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि जब भी किसी का कुछ परेशानी आए, दिक्कत आ जाए, तब एक कागज में लेकर उनकी परेशानियों का एक कागज में लेकर उस मंदिर के दरवाजे में टांग लेते हैं. जब अपनी परेशानी और दिक्कतें दूर हो जाती है
और इस अपनी इच्छा पूरी हो जाती है, वापस उधर जाके वही कागज को हमें वापस लेना है और एक घंटी खरीद कर उधर टांगना पड़ता है। इतना हजारों घंटियां और कागज से इतना टांगे हुए थे। इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी एक मंदिर हमको देखने को भाग्य मिले। खथियरी डायनास्टी के राजा गोरिल महाराज अपने न्याय सुनाने में बहुत कुशल थे। उनके बारे में ग्रामीण कलाओं में पाया जाता है। अभी आफ्टर 3.5 hours of journey, we reached the divine place of Jageshwar. A mesmerizing snowfall could catch you unaware and spellbound. A view of snow-clad Jageshwar is really dazzling. For a place-seeking traveler, trekking lovers can visit this place in the month of March to June. यहाँ श्रावण महीने में प्रत्येक पूजाएं की जाती है। इधर तरुण जागेश्वर या बाल जागेश्वर नाम से प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है। लोग सोचते हैं कि उनकी कोई भी इच्छा पूर्ण करना है तो पूरी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ जी का पूजन करें तो सफल हो जाता है और सिद्ध प्राप्त हो जाता है। हमारे भाग्य में भी ऐसी एक संभव घटना हुई तो आपको मैं बताती हूँ। मेरा पोता 4 साल का था, वो बात नहीं कर पाया था। इतना आश्चर्य हुआ हम जब जागेश्वर पहुंचे और रात के समय तो बहुत ठंड था, वो तो सो गया था। सुबह उठते ही वो बाहर निकला और उसने बोला ताता मीन्स अपने ग्रैंडपा को ताता बोलते हैं। हमको इतना आश्चर्य हुआ कि जैसे इतना दिन तक बात नहीं किया, वो कैसे एक शब्द बोला होता। तभी हमारा प्रार्थना पूरी हुई थी। हम यही सोच के वो मंदिर के पास गए थे कि जैसे भी हो अपनी पोता का बोलन आ जाए। एक मंदिर बना है बड़े बड़े पत्थरों से। खैत्री राजा शलिवाहन देव ने यही मंदिर का निर्माण किया था। इधर का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यह अर्धनारीश्वर के प्रतिबिंब है। ऊपर से स्मॉलर पोर्शन पार्वती जी का और बड़े पोर्शन शिवजी का है और नीचे एकदम एक साथ बना हुआ जाता है। ऐसी दिखता है कि एक ही है। जागेश्वर इज वन अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगास। नागेशम और दारुकवना के नाम पर जाना जाता है। लॉर्ड शिवा resides here in the form of flame. Adi Guru Shankaracharya visited this place. He brought with him a young Brahmin boy to have the pujas in this temple. So that young boy, and he stayed there and started doing the pujas. And he married to a girl of Kumaon region, और कुमाऊनी गर्ल बोलते हैं, और उनका progeny and descendants are the pandits of this temple today. Adjacent to the temple, 2 great Devadara trees are united at a base and divided into 2 from the top. Devotees see the unique of Shiva and Parvati in these 2 trees. It is mentioned in Puranas that Jageshwar is Nagesha Dwarakavana. The Sarayu river emerges from Himalayas, combines with Jadaganga and Alakanda in Jageshwar. It is believed that a visit to Jageshwar can rid a man from all the sins of any magnitude that he committed knowingly or unknowingly in this hustle and bustle of life. The Shivalinga in Jageshwar is singular in the world as it is the only one in the Ardhanadishwarar form. यही मेरा चचया बाई का शादी हुआ था। सुबह बारात लेकर कुमाऊं नृत्य के साथ शुरू हुआ। वधू के परिवार भारतीय वेशभूषण में शामिल थे।
साउथ इंडियन टाइप की शादी था। मेरी जिंदगी का एक अभिलाषा था कि मुझे कुमाऊं नृत्य करने का बहुत शौक था। मैं सोच ही रही थी कि कब ये पूरी हो जाए। इतना अच्छा खुश हुआ कि मैं वो कुमाऊं लोगों के साथ नृत्य किया, खूब मजा आया था। इतना अच्छा था कि वो कला सीखने को भी मिला मुझे। दोपहर को सब आसपास के मंदिर दर्शन के लिए गए। We visited Vriddha Jageshwar, where Lord Shiva met Lord Vishnu as an old man. Till 1960, there was no Pakka road between Almora and Pithogar. During British rule, this Shaukital and Vriddha Jageshwar road was used for bringing post in the white horseback. The Manasarovar pilgrims who passed through Jageshwar and Vriddha Jageshwar road. Myself is lucky to have Jageshwar Darshan and shared it to all, so that all of you, your sins, if any, also will go off by reading this small about Jageshwar. So, Jageshwar is rightly called the land of divine providence. Shambho Mahadeva.